जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश। इसमें जो उपदेश दिए गए हैं, अगर इनको हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो इससे हम बहुत सुखी रहते हैं। हमारा कार्य सभी सिद्ध होगा और हमारा मानसिक संतुलन बना रहेगा। हमें कोई तकलीफ परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं इस मंत्र के साथ शुरुआत करती हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगणं सीतासमारोपितवामभागं पाणौमासाय चारुजापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। विष्णुप्रिय नमस्तुभ्यं जगदिते अत्रिहन्ति नमस्तुभ्यं समृद्धि कुरु मे सदा। हे रामा पुरुषोत्तमा नर हरे नारायणा केशवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाई माम आदव राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेहणम जटायुमणम सुग्रीव संभाषणम बालनीलम समुद्रणम लंकापुरी दहनम पाश्चादरणम कुंभकर्णम इत्यादि रामायण। अब मैं आपको गीता का ज्ञान बताती हूँ। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लें। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मन को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। मन ही मनुष्य का शत्रु है। हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भागवत गीता में यही बोले हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार अगर हम चलेंगे तो हम सफल इंसान बनेंगे और हम पुण्य को प्राप्त होंगे। हे अर्जुन, लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूँ, ईश्वर पर यकीन रखो और अच्छे कर्म करो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। बुरा वक्त भी मनुष्य के कर्मों पर आधारित है। जैसा इंसान कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ही ज़्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करता है वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। ये श्री कृष्ण भगवान जी ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। सबको एक समान भाव से देखो। मेरा न तेरा न तुम्हारा न हमारा, ऐसा भाव रखने से ही मन में अशांति पैदा होती है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। जो चल रहा है उसी आधार पर चलने देना चाहिए। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। हे अर्जुन, फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करो। कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो पुरुष कर्म करता है वही सफल इंसान बनता है। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ लालच और निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है भगवान उसका हमेशा साथ देते हैं। मैं उसी के साथ रहता हूँ। हे अर्जुन, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती, उन्हें कोई टेंशन नहीं होता है, वो हमेशा निरोग रहते हैं। ऐसा श्री कृष्ण भगवान जी ने श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन जी से कहा है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। मनुष्य को कर्म अच्छा करना चाहिए। जो अच्छा कर्म करता है वही अच्छा इंसान बनता है। मनुष्य को हमेशा अच्छा कर्म करते रहना चाहिए। अब मेरी जानकारी यहीं समाप्त हुई। ऐसी जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, सफलता आपके कदम चूमे। जय जय श्रीमन नारायण।